हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म की जय हो। आज का अध्याय 17वां अध्याय। श्रुत कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म कर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तो चित्त लगाकर सुन। ये वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों के द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नामक महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त पहाड़ी के वन में गया, जहाँ पर ना कोई मनुष्य था ना जल था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वे ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध आया और धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखा और बांध लिया, और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्षी माला, कमंडल आदि सारे कुछ छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पंग धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल होकर हाय हाय करने लगा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास आया और मुनि को दुखी हुआ देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा कि इसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं। अतः उसने ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, उसने अपनी पुरानी जूतियां दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने व्याध को आशीर्वाद दिया कि तू सुखी हो। व्याध ने सोचा कि मैंने तो इसकी नई जूतियां ले ली, पुरानी दी हैं, तब भी ये मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे व्याध, तूने वैशाख के मास में जो ये दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो गए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनकर व्याध बहुत ही अचंभित हो गया। अब बोला, महाराज, मैंने तो आपकी नई वस्तु लेकर अपनी पुरानी दी है, इसमें भला मैंने क्या पुण्य किया? ब्राह्मण बोला, वैशाख धर्म क्या है? और ब्राह्मण से बोला व्याध कि हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, ये आप मुझे बताइए। व्याध के ऐसे वचन सुन के शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने जो पात्र दान किया, उसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु वैशाख में किए हुए धर्म कर्म करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस माधव मास में जो भी कर्म थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वे बहुत खर्च करने या दान या धर्म यज्ञ करने से सिद्ध नहीं होते। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, यानी कि चप्पल दी, अपनी खड़ाऊं दी, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए क्रोध से दौड़ता हुआ आया। बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा युद्ध हुआ कि दोनों थककर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, देव योग से उन दोनों ने भी सुन ली। कथा सुनकर उनका शरीर निर्मल हो गया और सब पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि को त्याग कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्म उपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देखकर विस्मित होकर पूछने लगे कि तुम कौन हो और तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हो गए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, इस सब कथा का विस्तार तुम मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वो कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग महर्षि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में
वैशाख के निमित्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आ गया और कोलाहल से मैं मदमस्त हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने हमको क्रोधित होकर शाप दे दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोमस्त होकर कोलाहल हाथी बनेगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया और कहा कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन के बाद एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तभी तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। शाप से छूट पूर्व रूप धारण करके मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली। अब जो कुछ भी हुआ सो आपने देखा। देव योग से हम दोनों यहाँ से चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से हमारी मुक्ति हो गई। ये कथा कहकर दोनों ने मुनि को नमस्कार किया और आज्ञा मानकर अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कितना महत्तम है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंककर कृपालु निष्प्रह प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। इति 17वां अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।